नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, दान धर्म के कार्य में आपकी पूरी रुचि रहेगी और कुछ कानूनी मामलों में भी आपको धैर्य से काम लेना है। किसी को बिना मांगे सलाह बिल्कुल ना दें। महत्वपूर्ण मामलों में पूरी सतर्कता दिखाएं। आपको किसी पुराने मित्र से मिलकर खुशी होगी। वृषभ राशि, विद्यार्थियों ने यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं और स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आपकी महत्वपूर्ण विषयों में तेजी आएगी। मित्रों का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। मिथुन राशि, आपको कुछ योजनाओं को बनाकर उन पर अच्छा खासा धन लगाना होगा और कार्यक्षेत्र में भी आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। लेकिन आप अपने काम में कोई भी कसर न छोड़ें। यदि आप किसी से कोई मदद लेंगे तो वह भी आपको आज आसानी से मिल जाएगी। कर्क राशि, व्यापार के कामों में गति आ रही है और उच्च शिक्षा के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। धार्मिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। लेकिन आपने यदि किसी बात को परिवार के सदस्यों से छुपा कर रखा है तो वह उनके सामने आज उजागर हो सकता है। सिंह राशि, आप अपने आवश्यक कामों की सूची बनाकर चले, तभी आप उन्हें समय से पूरा कर पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते दिख रहे हैं आप। नहीं तो उनको पूरा न करने पर आपको परेशानी होगी। किसी काम में उसके नीति व नियमों का पूरा ध्यान रखना है। कन्या राशि, भूमि भवन आदि से संबंधित कोई भी मामला यदि न्यायालय में चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिलती हुई दिख रही है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो सक रहा है। आप अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाकर रखें, तभी वह पूरे होते दिख रहे हैं। तुला राशि, आपको आज प्रलोभन में आने से बचना है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग पूरी मेहनत और शिद्दत से लोगों की मदद करेंगे, जिससे उनको किसी बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, यदि आपने किसी बिजनेस संबंधी किसी काम को लेकर किसी बैंक, व्यक्ति या संस्था आदि से धन उधार लिया था तो आप उसे भी उतारने में काफी हद तक सफल रहेंगे। लेकिन आपको किसी पुरानी गलती के लिए पछतावा हो सकता है। धनु राशि, किसी भूमि भवन आदि के मामले सुधरते हुए दिख रहे हैं। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो सकता है। व्यक्तिगत मामलों पर आपका पूरा जोर रहेगा आज और आप किसी बात को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसे अपने पिताजी के साथ साझा कर सकते हैं। मकर राशि, सामाजिक गतिविधियों में आपकी पूरी रुचि रह रही है और आपके सहयोगी भी आपका पूरा साथ देते नजर आ रहे हैं। आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी में वृद्धि होगी, लेकिन आप अहंकारी न बने। कुंभ राशि, आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। संतान पक्ष की ओर से भी आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जो लोग कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें अपने माता पिता से पूछ कर जाएं तो बेहतर होगा। मीन राशि, आपकी आधुनिक कोशिशें भी गति पकड़ रही हैं। अनोखे प्रयासों में आपकी पूरी रुचि होगी। आपको परंपराओं व संस्कारों का ध्यान देना होगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी पूरी गति रहेगी और सभी के साथ सम्मान बनाए रखें। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंक शास्त्र से। चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जो जातक हैं आज भाग्य बिना किसी रुकावट के आपके सभी कामों को पूरा करने में मदद करेगा। सभी काम समय पर पूरे होने के कारण मानसिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे आप और दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे। उपाय भी कर सकते हैं। आदित्य हृदय का पाठ करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातकों के लिए आज अंक राशि कहते हैं कि रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। अचल संपत्ति में सोच समझकर निवेश करना है। कार्य क्षेत्र में आज अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के काम पर ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय भी कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर दूध चढ़ाएं। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातकों के लिए आज अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह है। नई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अनुकूल समय है यह और घर के बड़ों को श्वास संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। पारिवारिक माहौल इसके अलावा सुखद रहेगा।
उपाय भी कर सकते हैं, मंदिर में पुजारी को पीले रंग का वस्त्र दान करें। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातकों के लिए अंक राशि कहती है कि व्यापारिक क्षेत्र में कुछ दिक्कतें जो है वो खड़ी हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में किसी गलतफहमी के कारण भी कहासुनी होने के आसार हैं। उपाय करिए, रसोई में बैठकर भोजन करने की आदत डालें। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातकों के लिए नौकरी के लिए दिए गए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के अनुकूल परिणाम जो है रिजल्ट प्राप्त होगा। परिजनों के साथ अच्छा काम और अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। भाई बहनों के बीच प्यार भरी नोकझोंक हो सकती है और आज क्रोध और तनाव से बचना है। उपाय भी कर सकते हैं, मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातकों के लिए आज कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ती दिख रही है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी मनोरंजक स्थान में भी घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। त्वचा संबंधी कोई रोग परेशान कर सकता है। उपाय है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातकों के लिए धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती दिख रही है। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहने की कोशिश करनी है और व्यापारिक फैसलों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो सोच समझकर निर्णय ही लेना है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की जरूरत दिख रही है। उपाय करना है, मंदिर की छत पर एक तिकोना झंडा लगाकर। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातकों के लिए आइए देखें कि अंक राशि क्या कहती है। तो करीबी रिश्तेदारों की आर्थिक मदद कर मन को प्रसन्नता मिलेगी। दोपहर बाद व्यापार संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पुराने मित्रों के साथ भी मेल मिलाप बढ़ेगा। वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें। उपाय, मांस मछली का सेवन करने से बचना है। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातकों के लिए आज सामाजिक कार्यों में विस्तार होता दिख रहा है। व्यापार में आपके विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु आप अपनी सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रण में ले लेंगे। भाइयों के साथ भी मेल मिलाप बढ़ता रहेगा। उपाय है, देसी खांड मंदिर में दान करना है। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 27, 2023 शुक्रवार अश्विन माह की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय का समय सुबह 6:33 पर, सूर्यास्त शाम 5:48 पर, चंद्रोदय 27 अक्टूबर शाम 4:54 पर एवं चंद्रास्त 28 अक्टूबर सुबह 5:43 पर। तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 26 अक्टूबर सुबह 9:44 से 27 अक्टूबर सुबह 6:57 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी या अक्षय तिथि 27 अक्टूबर सुबह 6:57 से 28 अक्टूबर सुबह 4:17 तक। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 28 अक्टूबर सुबह 4:17 से 29 अक्टूबर रात 1:53 तक। करण 33 26 अक्टूबर रात 8:20 से 27 अक्टूबर सुबह 6:57 तक। गर 27 अक्टूबर सुबह 6:57 से 27 अक्टूबर शाम 5:36 तक। वणिज का समय 27 अक्टूबर शाम 5:36 से 28 अक्टूबर सुबह 4:17 तक। विष्टि 28 अक्टूबर सुबह 4:17 से 28 अक्टूबर दोपहर 3:03 तक। योग हर्षण 27 अक्टूबर सुबह 5:22 से 28 अक्टूबर रात 2:01 तक। वज्र 28 अक्टूबर रात 2:01 से 28 अक्टूबर रात 10:52 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:46 से दोपहर 12:10 तक। यमगण दोपहर 2:59 से शाम 4:24 तक। कुलिक का समय सुबह 7:57 से सुबह 9:21 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:48 से सुबह 9:33 तक एवं दोपहर 12:33 से दोपहर 1:18 तक। वर्ज्यम रात 8:28 से रात 9:56 तक। चलिए जान लेते हैं शुभ काल अभिजीत मुहूर्त का समय। सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से सुबह 5:45 तक। तो ये तो थी आज की राशि फल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर, जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर, मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी, जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर, गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा की 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली,
आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल। माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारे सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इस त्रिशूल से किया था। तलवार। माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला। अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र। वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष। धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख। माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है।
क्योंकि ये राज्य को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। 5वां प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का 5वां स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कर जाती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है, जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।